आईएसएम ने कल, जी हाँ कल, एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट किया है। और वो हर एआरएन होल्डर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एएमसी एम्प्लॉइज या किसी भी फाइनेंस प्रोफेशनल को जानना बेहद जरूरी है। और अनाउंसमेंट ये है कि एनआईएसएम लेकर आ रहा है एक एग्जामिनेशन, नया एग्जामिनेशन, जिसे वो लाइव करेंगे 22 जुलाई से। और वो है एनआईएसएम 5D, जो होता है म्यूचुअल फंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो क्या है इसकी सारी डिटेल, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिनशाला है। मैं अभिषेक दुबे आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो लोगों के मन में डाउट है कि एनआईएसएम सीरीज 5A क्या वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। अगर मैं एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हूं म्यूचुअल फंड का, तो क्या मुझे इस एग्जामिनेशन को देना ही होगा? या अगर मैंने एसआईएफ को क्वालिफाई किया हुआ है एनआईएसएम सीरीज 13 के थ्रू, तो क्या मुझे फिर से इस एग्जामिनेशन को देना होगा? मेरे पुराने सर्टिफिकेशन का क्या होगा? क्या ये हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा? क्या इसकी वैलिडिटी है? और किन के लिए जरूरी है और ये किन के लिए जरूरी नहीं है? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो पर मिलेगा, क्योंकि हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस एग्जामिनेशन की पोजीशनिंग क्या है, सिलेबस क्या है, मार्क्स के वेटेज क्या है, और बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए अभी तक हो क्या रहा था। अभी तक अगर मान लेते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और सिर्फ आप म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आपको देना पड़ता था एनआईएसएम सीरीज 5A, जो कि होता था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। उसके बाद में जब सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लेकर आया, SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा कि अगर आप SIF सेल करना चाहते हो, तो SIF जो एक प्रोडक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहां पर आपको दो चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि होता है डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव से जो हेजिंग और बाकी चीजें की जाती हैं उनके बारे में। तो इक्विटी मार्केट तो रह गया, साथ साथ में डेट मार्केट भी आया, इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट भी आया, और ओवरऑल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो जब पिछले साल SIF आया था, तो कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं था। तो उन्होंने उस समय SIF के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, NISM सीरीज 13, जो कि होता है कॉमन डेरिवेटिव का एग्जामिनेशन, जिसमें तीन एग्जामिनेशन एक साथ आते थे, जो कि होता था इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ताकि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है, उसका डेरिवेटिव कोशंट भी बढ़ जाए। तब सिचुएशन ये बनी कि अगर आपको SIF सेल करना है, तो आपको दो अलग अलग सर्टिफिकेशन लगेंगे, जो कि होगा 5A म्यूचुअल फंड के लिए, और साथ में आपको चाहिए NASM सीरीज 13, जो कि है कॉमन डेरिवेटिव। तो अब क्या हुआ है, इस एग्जामिनेशन जो कि है सीरीज 5D के लिए, जैसे ही सीरीज 5D आ रही है, आपको दो अलग अलग एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम एक एग्जामिनेशन से ही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो क्या आगे से मुझे 5A नहीं 5D देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आपको सीरीज 5A ही देना होगा। ये आज की स्थिति है। अगर आगे कोई चेंजेस आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। सेकंड, अगर, जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने NISM 5A ऑलरेडी दिया हुआ है, और NISM सीरीज 13 जो कि कॉमन डेरिवेटिव है, मैंने वो भी पास किया हुआ है,
और मैं ऑलरेडी एसआईएफ सेल कर रहा हूं, तो क्या मुझे एसआईएफ के लिए 5D फिर से देना पड़ेगा? अगेन द आंसर इज नो। आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। बट जस्ट इमेजिन, आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, और आपने मन में बैठाया है कि मैं आज म्यूचुअल फंड भी करूंगा और कल को जाके मैं एसआईएफ भी करूंगा। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली एनआईएसएम सीरीज 5D को देना है, और दोनों सर्टिफिकेशन एक बार में लेना है। म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं और आप एसआईएफ भी कर सकते हैं। एक और सिनारियो बनता है कि सपोज मैंने 5A दिया था, और मेरा 5A एक्सपायर करने वाला है कुछ दिनों बाद। तो अब मेरे पास में दो ऑप्शन है। या तो मैं उसे जैसे रिन्यू कराता हूं वो मैं वैसे ही रिन्यू करा लूं, एक सीपी देके। कई लोग एग्जाम देके भी करते हैं, तो वो 5A देते हैं। तो अगर आप एग्जाम देने वाले पर्सन हो, तो आपको 5A न देके 5D देना चाहिए, ताकि आपको दोनों सर्टिफिकेशन एक बार में मिल जाए। तो देखिए, जिनका ऑलरेडी जो सर्टिफाइड है उनको रीसर्टिफाई होने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ टुडे आपको रीसर्टिफाई होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने एसआईएफ देना स्टार्ट नहीं किया है, सेल करना स्टार्ट नहीं किया है, और आप करना चाहते हो, तो आपको एनआईएसएम 5D ही देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, इस एग्जामिनेशन की जरूरत ही क्या थी? अगर मुझे एसआईएफ करना है तो पहले से तो एक एग्जामिनेशन था, तो इस एग्जामिनेशन की क्या जरूरत थी? तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया था कि एसआईएफ में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, हेजिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसकी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एनआईएसएम आपको पहले ये कह रहा था कि आप एनआईएसएम सीरीज 13 दीजिए, लेकिन वो बहुत हैवी एग्जाम हो रहा था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। देखिए, उनको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बनानी है। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है प्रोडक्ट के, एसआईएफ वो नहीं बना रहे। एसआईएफ एएमसीज बना रही हैं, उनका काम है उसे सेल करना। तो उनकी जानकारी उस लेवल पे होनी चाहिए जहां पर वो अपने इन्वेस्टर्स को आंसर कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। बट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कोई और है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत एक डिसीजन लिया गया, इंडस्ट्री की मांग को माना गया कि इस सर्टिफिकेशन को एसआईएफ के लिए थोड़ा सा रैशनल कीजिए। तब डिसीजन ये लिया गया कि क्योंकि एक एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर को एक पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है, तो दोनों दोनों चीजों को कंबाइन किया जाए। एक पोर्शन म्यूचुअल फंड का रखा जाए और एक पोर्शन डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट का रखा जाए। तो इससे क्या होगा, नॉलेज बेस दोनों का एक साथ बनेगा। और जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड के फील्ड में आ रहा है, उसका जो फोकस होगा वो दोनों साइड होगा। वो सिर्फ अपने आप को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शनल नहीं समझेगा, वो ये समझेगा कि ये दोनों ही मेरे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए एक एग्जाम को लेकर आया गया, जो कि आपके सामने है, सीरीज 5D। तो अब हम डीप डाइव करेंगे इसकी पूरी डिटेल में, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एंटायर थिंग। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर। अब आप देखिए, हम बात करें सीरीज 5D की। म्यूचुअल फंड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जामिनेशन है। एक सर्टिफिकेशन में आपको दो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, म्यूचुअल फंड भी आप सेल कर पा रहे हो और आप एसआईएफ भी सेल कर पा रहे हो। अलग अलग एग्जाम नहीं देना है, अलग अलग डेट नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं, पहले क्या था अभी क्या है। मैंने आपको क्या बताया था? पहले आप सीरीज 5A देते थे, फिर सीरीज 13 देते थे, तब आप इलिजिबल होते थे। लेकिन अब क्या होगा, आप जैसे ही 5D दोगे, आप इलिजिबल हो जाते हो म्यूचुअल फंड और एसआईएफ दोनों सेल करने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी पुरानी इलिजिबिलिटी चलेगी। अगर आप पहले से सर्टिफाइड हो, पहले से इलिजिबल हो, पहले से आप एसआईएफ सेल कर रहे हो, अभी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एग्जामिनेशन का स्नैपशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आप 100 क्वेश्चन की आदत थी आपको, लेकिन म्यूचुअल फंड और इस एग्जामिनेशन को मिलाकर 5D में 150 क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। पासिंग मार्क्स 90 रहेंगे, यानी 60% आउट ऑफ 150। नेगेटिव मार्किंग 10% है। ये चेंज है।
अब आप इसे पॉजिटिवली नेगेटिवली आप देखते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप पहले म्यूचुअल फंड का एग्जामिनेशन देते थे सिंपल 5A, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब आप करस्पॉन्डिंगली कॉमन डेरिवेटिव देने जाते थे, तो वहां पर 0.25, यानी हर 4 क्वेश्चन में से एक, अगर 4 रॉन्ग क्वेश्चन किया आपने, तो आपके 1 मार्क्स कट जाते थे। तो ये थोड़ा सा हैवी होता था उस व्यक्ति के लिए जिसकी आदत है सिर्फ और सिर्फ बिना नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम क्लियर करने की। एनआईएसएम ने किया क्या, दोनों को मिला दिया। इधर 0 था, इधर 25% था, दोनों को मिलाकर 10% में सेटल हुआ है। तो अब क्या होगा, आपका जो एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको 90 मार्क्स लाने हैं नेट में। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 10%, यानी 10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, 10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, तो आपके 1 नंबर कटने वाले हैं। जस्ट इमेजिन, आपने 96 आउट ऑफ 150, आपने 96 राइट कर दिए, और आपने 54 रॉन्ग किए, 54। तो आपके मार्क्स कितने कटेंगे, 5.4। फिर भी आप पास कर जाओगे। तो जो कॉमन डेरिवेटिव में डिफिकल्टी आ रही थी पास करने के लिए, क्योंकि 25% नेगेटिव मार्किंग थी, यहां पे वो 10% हो गई। ये बहुत पॉजिटिव है अगर ऐसे देखें। लेकिन अगर कोई 5A का आदत है तो वो कहेगा कि भाई वहां पे तो मार्क्स ही नहीं कटते थे। ठीक है, फीस 3000 हो गई है। अब आप खुद सोचिए, आप कॉमन डेरिवेटिव 3000 दे रहे थे, एंड यू आर पेइंग फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन ऑल्सो, अब कंबाइंड हो गया, 3000 में आप दे पाओगे। और ये एग्जामिनेशन सेंटर पे ही आपको जाकर देना है। ठीक है, तो ये जैसा आप देते हैं उसी में, तो इसमें कोई चेंज नहीं। तो ये एंटायर स्नैपशॉट है किसके लिए, SIF एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको SIF सेल करने पे हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन। तो ये NASM 5D का सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे, म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस आएंगे 45%, 45% क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के आने वाले हैं। इक्विटी डेरिवेटिव से आएगा 35%, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से आएगा 20%। तो ये इसका ब्रेकअप है। ठीक है, इसके बाद में जो आप इससे निचोड़ निकाल सकते हो, जो बिग टेक अवे है वो क्या है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड तो 45 है, बट डेरिवेटिव जो है इंटरेस्ट रेट का, अगर आप मिला देते हो तो वो 55% है। तो 45% प्लस 55%, तो इक्विटी का आपका जो आया, इक्विटी प्लस इंटरेस्ट रेट का जो आया वो 55% है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 55, मोर देन हाफ, इज डोमिनेटेड बाय डेरिवेटिव। तो आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स की आदत नहीं है, तो आपको डेरिवेटिव्स की आदत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सीरियस हो। तो ये था एंटायर, आप देखेंगे तो सिलेबस बोल लीजिए या उसका स्ट्रक्चर बोल लीजिए जो मैंने आपको बताया। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो मैं अभी तक करता आया हूं, मेरा हमारा पूरा एक 1500 क्वेश्चन का कॉमन डेरिवेटिव का एक कोर्स था। तो कैसे हम 5D को छोड़ देंगे, तो जो फिनशाला में हम करेंगे, वर्कबुक उसका एनालिसिस होगा, चैप्टर वाइज लेक्चर्स हम बनाएंगे, एक्सपेक्टेड MCQs हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट होंगे और डिटेल्ड मॉक टेस्ट होंगे, रिवीजन सीरीज बनेगी, एंड ये जो एंटायर पैकेज बनेगा वो एक प्रीमियम कोर्स के तरीके से भी बनेगा। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। कुछ आपको आराम से आप देखते जाएंगे कि यूट्यूब में हम बार बार डाल रहे हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा, प्रीमियम होगा, उसको हम बनाकर आपके सामने भी लेके आएंगे। तो ये जो जानकारी मैंने अभी आपको दी, ये सिर्फ कल के अनाउंसमेंट के बेसिस में है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे डिटेल जानकारी आती जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी अपडेट आए SIF के बारे में, वो आपको इनबॉक्स पे डायरेक्टली मिलते रहे।